All right, let's begin with the class. In the last class, we did perfect squares, perfect cubes, multiplication of decimals, और फिर हमने स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब डिस्कस किया था। आज गुफ्तगू को आगे लेके जाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बेसिक हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें हम काफ़ी बेसिक गुफ्तगू कर रहे हैं। In our syllabus, it's written vulgar and decimal fractions. So the first thing is we need to know what are vulgar and decimal fractions. मतलब फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन होता है ना भाई, x upon y is a fraction. But what is a vulgar fraction and what is a decimal fraction? ये कौन से किस्म के फ्रैक्शंस हैं? तो वन बाय वन कवर करते हैं। ऐसा फ्रैक्शन, आसान पहले बता देता हूँ फिर डेफिनेशंस पढ़वा दूंगा। ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में जीरोस इन्वॉल्व ना हो, मतलब 10, 100, 1000 वगैरह मौजूद ना हो, वो वल्गर फ्रैक्शन। और ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो वो एक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। एक डिफरेंस होता है ना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इफ देयर इज 10, 100, 1000, 10,000 and so on in the denominator, then that particular fraction is a decimal fraction. And if there's no such thing in the denominator, then then it would be a vulgar fraction. तो ये पढ़ लेते हैं vulgar fraction क्या है। x upon y, हम fraction को x upon y कहते हैं। x upon y is an example of a vulgar fraction. There are no decimal places in this equation. अच्छा, पहली बात, किसी फ्रैक्शन के अंदर अगर डेसिमल्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो भी डेसिमल फ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, देयर इज एन इंटीजर इन द न्यूमरेटर as well as in the denominator, there cannot be a decimal neither in the numerator nor in the denominator. ना न्यूमरेटर में डेसिमल होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में होना चाहिए, दोनों जगह इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पर दोनों जगह पर इंटीजर्स हैं, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। देयर आर नो डेसिमल प्लेसेस इन दिस इक्वेशन, there are no decimal places in this fraction. Basically, does x and y, ये इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है ये समझ के बाहर है भारत। there are no decimal places in this equation. Does x and y are both integers? इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे हम, बस समझ लें जो ना न्यूमरेटर में डेसिमल है ना डिनोमिनेटर में डेसिमल है। does x and y are both integers? there can't be a zero in the denominator. x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर यानी कि जो y है वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, लाइक देयर कैन बी इन अदर फ्रैक्शंस। मतलब दूसरे किस्म के जो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें डिनोमिनेटर में जीरो हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉमन फ्रैक्शंस एज वेल एज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑल पॉसिबिलिटीज। अच्छा, अभी ये वल्गर फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, आगे आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, जो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, और जब आप अपेयरिंग ग्रेड के अंदर आते हैं तो आपको ये चीज़ें रिविजिट करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि फिर आपको पता है कि इतने सालों की जो आपकी मेहनत है वो आपको एक साल में असेस करके देनी होती है। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ वल्गर फ्रैक्शंस क्या है। 37/8, आप देख सकते हैं कि 37/8 है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। 2/108, तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। 83/145, 83/145, न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स जो हो गए ये आपके वल्गर फ्रैक्शंस कहलाएंगे, क्योंकि 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या फिर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी के पास डेसिमल मौजूद हो, इंटीजर ना हो, तो वो भी डेसिमल फ्रैक्शन। और अगर किसी फ्रैक्शन जो है वो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, बट डिनोमिनेटर में या तो 10 है या 100 है या 1000 है, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अगर 10 यहाँ लिखा हुआ ना, देयर कांट बी अ जीरो इन द डिनोमिनेटर, तो इससे मुराद ये है कि 1 के साथ जीरो, मतलब 1 के साथ जीरो नहीं हो सकते,
1 के साथ 2 जीरो भी नहीं हो सकते, 3 जीरो भी नहीं हो सकते, 1 के साथ 1 जीरो भी नहीं हो सकता। तो 10, 100, 1000 डिनोमिनेटर में होंगे तो वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा। सही है, इतना कोई इसमें तफसील की मजीद जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। 37/8, 2/108, 83/145 वल्गर फ्रैक्शंस हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है? द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर, देखिए फोकस डिनोमिनेटर पे, x/y होता है ना, x/y। ये आप सबको पता होना चाहिए कि जो x है वो न्यूमरेटर है और जो आपका y है वो आपका डिनोमिनेटर है। आई होप इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अक्सर कुछ बेसिक जिनकी वीक होती है उनको ये भी नहीं पता होता कि जो एक फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन का, उसको वो न्यूमरेटर कहलाता है। एंड द नंबर इन द डिनोमिनेटर इज, द नंबर एट द बॉटम इज नोन एज द डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर में 10 हो या मल्टीपल ऑफ 10 हो, the fractions in which the denominator must be 10 or a multiple of 10, like 100, 1000, 10,000 and so on, such fractions are known as decimal fractions. The numerator can be any integer between negative infinity and positive infinity. Numerator में कोई भी integer हो सकता है, but denominator में 10, 100, 1000, 10,000 या so on होना चाहिए. These decimal fractions are usually expressed in decimal numbers. अब जैसे 2/100 है, तो this is a decimal fraction. इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.02 लिख दें तो दिस विल बी कॉल्ड अ डेसिमल नंबर, नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट। तो ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी, तो आज डेसिमल नंबर्स से पहले हम डेसिमल फ्रैक्शंस की बात कर। डेसिमल फ्रैक्शंस कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर। डेसिमल फ्रैक्शंस की मिसाल क्या है भाई? 7/10,000 is a decimal fraction written in the decimal form as 0.0007। तो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर के तौर पे देखा गया तो 0.0007 बन गया। 19/10 1.9, डेसिमल फॉर्म में 1.9। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है। 39/1000, it is a decimal fraction. Why? Because there is a 1000 in the denominator and the value in decimal form is 0.039। तो वल्गर फ्रैक्शन वो है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर्स मौजूद हो, डेसिमल्स ना हो, और डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ना हो। और डेसिमल फ्रैक्शन वो है जिसमें डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 होना चाहिए। सही है जी, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। बेसिक सी गुफ्तगू थी, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक्नॉलेज कर दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर अभी नोट्स वगैरह प्रॉपर बना सकें। अच्छा जी, अब आगे आगे आ जाते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम वल्गर फ्रैक्शंस टू डेसिमल फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अब वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है, एक्नॉलेजमेंट बेटा सब देंगे ना कि क्लियर है या नहीं, प्लीज इन्फॉर्म करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सही, ओके। अब आगे एक्नॉलेजमेंट, सबकी सबकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अब सवाल पैदा होता है कि अगर मुझे कन्वर्ट करना हो वल्गर फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे? वैसे कोई ऐसे आता नहीं है कि वल्गर फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता है कि डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000 हो। तो अगर कभी वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करते हैं, एक आइडिया होना चाहिए। तो लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल 3/2। अब आप देखिएगा, 3/2 एक वल्गर फ्रैक्शन, 3/2 एक वल्गर फ्रैक्शन।
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 नहीं है। अब अगर मुझे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 होना चाहिए। अब ये देखें कि ये जो डिनोमिनेटर में इस वक्त 2 है, उसको आसानी से क्या बनाया जा सकता है? क्या उसको 10 बनाया जा सकता है, या उसको 100 बनाया जा सकता है, या उसको 1000 बनाया जा सकता है? तो आपने कहा सबसे आसानी से इसको 10 बनाया जा सकता है। तो आपने कहा अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? देन यू रियलाइज दैट इफ then you need to find out that number, which if you are going to multiply by the denominator will give you either 10, 100, 1000, 10,000 or etc. So over here, if we need to convert this vulgar fraction into a decimal fraction, this 2 needs to be converted to 10. So for converting it into 10, we need to multiply it by 5. तो अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का उसूल है, whenever we make a change, we make 2 changes so that the net effect is 0. ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को ना करें। नो, whichever change we make, we have to make the change twice to ensure that the net effect is 0. So if we multiply the denominator by 5 to make it 10, to make it a decimal fraction, we need to do the same with the numerator as well. So if we are multiplying 5, we multiply with the numerator as well as with the denominator. So from here, 3 times 5 will give us 15 and 2 times 5 will give us 10. तो एक फ्रैक्शन जो 3/2 था, जो एक वल्गर फ्रैक्शन था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 15/10। वैल्यू के लिहाज से दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। अक्सर इन द पास्ट पेपर्स द एग्जामिनर सेज दैट दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो याद रखें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आप जो है ना इक्वेट कर सकते हैं, कैन बी इक्वेटेड, शुड बी इक्वेटेड, अगर कुछ अननोन कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर वो दोज फ्रैक्शंस becomes same when simplified. ये वो फ्रैक्शंस हैं कि जिनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो सेम बन जाए। जैसे मिसाल 10/4 या 20/8। 10/4 को सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 बन गया। 20/8 को सिंप्लीफाई करें, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2 बन गया। सिंप्लीफाई करके 10/4 भी 5/2 बन रहा है और 20/8 भी 5/2 बन रहा है। So when they are being simplified, they become same. This means these fractions are known as equivalent fractions. ऐसे fractions जो simplify करने पर same बन जाएं, नजर अलग अलग आ रहे हो बट simplify करने पर same ही हो, इसका मतलब वो same equal fractions हैं. Therefore, we call them equivalent fractions. तो अब 3/2 and 5 and 15/10 are equivalent fractions, but they seem to be different. हालांकि इक्विवेलेंट है लेकिन फिर भी नाम अलग अलग है, क्योंकि 3/2 जो है उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, मतलब 10, 20, 100, 10, 100, 1000, 10,000 नहीं है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन। और क्योंकि 15/10 के डिनोमिनेटर में 10 है, लिहाजा ये डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैंने डेसिमल वल्गर फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाय अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर। तो नंबर 5 चूज किया, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में भी जरूरी था चेंज, तो उसको न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। यही प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप would be to consider the number that gives 10 or a multiple of 10 when multiplied by the denominator. पहला स्टेप ये है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको 10 या मल्टीपल ऑफ 10 बनाया जाए, मतलब 100 बनाया जाए या 1000 बनाया जाए, और वो नंबर आइडेंटिफाई किया जाए। तो इन दिस केस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स 10। तो यहां मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो नंबर 5 है। नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर।
क्योंकि उसूल यही है कि चेंज 2 दफा किया जाए। तो उस नंबर को आइडेंटिफाई करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया, एंड अल्टीमेटली वी गॉट आवर डेसिमल फ्रैक्शन विच इज 15/10. So thus the decimal fraction of 3/2 is 15/10. So likewise we have converted a vulgar fraction into a decimal fraction. It was very simple, I guess. So is it clear to everyone? Great. Moving on to the next aspect, conversion from decimal numbers to decimal fractions. Decimal number से decimal fraction में आना. अब एक decimal number है, एग्जाम्पल लेते हैं उस decimal number की. Let the decimal number be 4.3. ये लिखा हुआ है. एक एग्जाम्पल ले लें कि एक नंबर है जो कि 4.3 है. तो 4.3 is a decimal number. Now we are being told that we need to convert this decimal number into a decimal fraction. तो ये कैसे किया जाए? तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन बनाना चाहता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को इंटीजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में एक चीज लिखी हुई है ना, द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर मस्ट बी 10 और अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड द न्यूमरेटर कैन बी एनी इंटीजर. न्यूमरेटर को इंटीजर होना चाहिए. तो अब अगर यहाँ 4.3 जो एक नंबर लिखा हुआ है, 4.3 जो एक नंबर लिखा हुआ है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप 4.3 को 4.3/1 मान लें. क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बात याद रखें कि व्हेन देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर. जैसे एक होल नंबर है 2. आपको किसी से मैं पूछूं भाई डिनोमिनेटर में क्या है, तो आप बोले सर डिनोमिनेटर में 0 है. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. If there is nothing in the denominator, then it cannot be 0, it has to be 1. Because 2/1 will become 2. Nothing in the denominator means it's a 1. Always remember this. तो 4.3 एक डेसिमल नंबर था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, तो मैंने 1 लिख दिया, 4.3/1 हो गया. अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, तो मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर चाहिए होगा. तो आई विल हैव टू रिमूव द डेसिमल. तो टू रिमूव द डेसिमल ये चेक करें कि डेसिमल कितना आगे जाएगा कि ये डेसिमल नंबर होल नंबर बन जाएगा. तो इन दिस केस ओनली 1 प्लेस इट हैज टू मूव. तो ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर यहां चला जाएगा, सिर्फ एक शिफ्ट से. तो एक शिफ्ट करने के लिए मैं ये कहता हूं कि हमें उसूल ये कहता है कि डेसिमल अगर एक शिफ्ट आगे जाएगा तो नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा. डेसिमल जितना राइट जाएगा उतने जीरोस डिनोमिनेटर में लगते चले जाएंगे. लेट सपोज अगर ये 0.43 होता तो डेसिमल को मुझे आगे भेजना पड़ता एक प्लेस 2 प्लेस. तो फिर नीचे जो 1 लिखा होता उसमें भी 2 जीरोस लगते. तो 0.43 अगर होता तो 43/100 बन जाता. If it would have been 0.43, then the decimal would have to be moved 2 places. That is why there would have been 2 zeros in the denominator. So it would have become 43/100. But over here, it's being moved by just 1 place. So 4.3 will become 43. And in the denominator, we will get 10. इसको मैं इस तरह भी समझाता हूँ कि भाई डेसिमल्स को हटाने के लिए जितने डेसिमल प्लेसेस मूव करना है उतने 0 से मल्टीप्लाई करो. तो न्यूमरेटर को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4.3 को 43 बनाने के लिए यू हैव मल्टीप्लाइड बाय 10 टू मेक इट 43. सो 1 विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू मेक इट 10. तो 4.3/1 विल बिकम 43/10. बट ये एक शॉर्टकट है कि डेसिमल प्लेसेस को जितना आगे शिफ्ट करोगे उतने जीरोस डिनोमिनेटर में लगते चले जाएंगे. ये डायरेक्ट सिखाया जाता है कि डेसिमल प्लेसेस को आगे मूव करते जाओ. अब जैसे मिसाल है, इट्स 0.043. अब यहां देखें डेसिमल को कितना मूव करना पड़ रहा है, 1 प्लेस
2 place, 3 places. Decimal has to move 3 places. 1, 2, 3. जब डेसिमल को 3 प्लेसेस मूव करना पड़ा तो इसका मतलब उतने जीरोस आ जाएंगे नीचे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 43 बन जाएगा ऊपर। सोचें, अगर डेसिमल आगे चला गया तो ये नंबर हो जाएगा 0043। अच्छा, डेसिमल 3 के बाद आ गया। सर डेसिमल 3 के बाद है लेकिन आप लिख तो नहीं रहे। चलो बेटा मैं लिख भी दूं 43 पॉइंट, तो 43.00 क्या बनेगा आगे? 43 पॉइंट क्या मतलब 43 पॉइंट? तो जब अगर एक नंबर के बाद डेसिमल आ गया एंड में तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो वो 0.043 43 बन गया। और 0.043 को 43 बनाने के लिए कितने डेसिमल को मूव किया? डेसिमल को कितने प्लेसेस मूव किया? 1, 2 एंड 3। सो दैट इज व्हाई वी विल टेक 3 zeros in the denominator, 1, 2 and 3. So this number will become 43 upon 1000. अब आप कैलकुलेटर पे भी डाल के देखेंगे 43 अपॉन 1000 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 0.043 ही बनेगा। सही है जी। तो ये जो है डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया। एग्जाम्पल आपके सामने डिटेल्स फॉर्म में लिखी हुई है। Write the original decimal number in the numerator and denominator form by placing 1 in the denominator, because if there is nothing in the denominator, there is a 1. For every space that you move the decimal point, add a 0 next to the 1 in the denominator. For every space that you move the decimal point. जैसे मैंने यहाँ पर 3 स्पेसेस मूव की थी तो 3 जीरोस आए। यहाँ पर 1 स्पेस मूव की थी तो 1 जीरो आया। Add a 0 next to the 1 in the denominator, so it will become 43 upon 10. Once the number in the numerator is non-decimal, अब 43 upon 10 है और 43 non-decimal number है, you have got your decimal fraction. तो 43 upon 10 जो आपके पास आया ये decimal fraction है। और अगर 0.043 होता तो 43 upon 1000 would have been the decimal fraction. So this is how decimal numbers are converted into decimal fractions. So यहाँ मैं एक बात और बता दूं, डेसिमल फ्रैक्शंस आर आल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग परसेंटेजेस। अक्सर आपने परसेंटेज के सवाल देखे होंगे, इंशाल्लाह हम आगे इसकी ऊपर काफी डिटेल में परसेंटेजेस वगैरह डील करेंगे। बट 97% आपने डील किया होगा तो आपको फौरन याद होगा कि 97 को आप 97 अपॉन 100 करके लिखते थे। When the percentage sign was removed, there used to come 100 in the denominator. So 97% is 97 upon 100. अब जैसे लेट सपोज मुझे कोई कहता है 9700 ऑफ 1000 निकालो, 1000 का 97 या 5000 का निकालो। तो आपने कहा 97% ऑफ 5000 निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ 97 अपॉन 100 ऑफ 5000 कर लेता हूँ। तो ये आपके लिए आसानी होती थी कि आप परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। हम तो यही कहते थे कि परसेंटेज को यूजुअली यही कहा जाता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो परसेंटेज को जिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है उस फ्रैक्शन का नाम डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है। 1 के साथ अगर जीरोस हैं तो डिनोमिनेटर में, अगर ऐसा 1 के साथ जीरोस हैं इसका मतलब वो फ्रैक्शन कोई आम फ्रैक्शन नहीं है बल्कि डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर। 97% यानी 97 अपॉन 100 ऑफ 5000 करना है तो मैं जीरोस और जीरोस को काट दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 97 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक आंसर आ सकता है। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए भी डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं उसका इस्तेमाल होता है। परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, बिकॉज देयर इज 100 इन द डिनोमिनेटर। अब परसेंटेजेस पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे नॉलेज बेस पर पार्ट नहीं होती कि ये फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। सही है। तो ये बेसिक गुफ्तगू चल रही है, मेरे ख्याल से मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते, एक एक करके पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। मुझे बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ अमन है? इज इट ऑल गुड? चलें, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाते हैं कन्वर्जन फ्रॉम रिकरिंग डेसिमल टू अ वल्गर फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल होता है जो डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं वो रिकर हो रहे होते हैं।
A recurring decimal is a decimal. This is 0.33333. इसमें 3 is being recurring. 0.23232323, तो इसमें 2 3 recurring है. 0.677777, इसमें 7 recurring है. तो ऐसा डेसिमल जिसमें कोई नंबर रिकर हो रहा हो, मतलब बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा ऐसा डेसिमल जिसके अंदर कोई नंबर रिकर हो रहा हो, ऐसे डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है. अ डेसिमल इन विच a particular number is being repeated is recurring. We call that decimal a recurring decimal. अब एक नॉर्मल डेसिमल जो था ना 0.2 को फ्रैक्शन में करो भाई, ये तो आराम से हो जाता है. इसमें अगर मैं आपको एक और मिसाल दूं, जैसे अभी आपने 4.3 को कन्वर्ट किया, मैं आपको एक और मिसाल दूं समझाने के लिए. रिकरिंग ही नहीं, ऐसे नॉर्मल. भाई आप 0.2/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. कन्वर्ट 0.2/5 इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. 0.2/5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें. तो 0.2/5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाउ विल वी डू दैट? व्हाट विल वी डू? तो इसका तरीका ये होता है कि आपको ये बात बताइए कि डेसिमल की जितने मूवमेंट्स आप करवाएंगे उतने जीरोस नीचे ऐड होंगे. कॉन्सेप्चुअली ये होता है कि हम न्यूमरेटर से भी 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से भी 10 को मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन आसान भाषा में अगर समझाऊं तो इफ यू आर मूविंग द डेसिमल बाय वन प्लेस, then there has to come a 0 in the denominator. So this will become, मैं इसको हमेशा इसी तरह सिखाता हूँ कि भाई 0.2 को डेसिमल से 0.2 में से डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल को 2 के बाद भेजेंगे और एक स्टेप फॉरवर्ड करवाना है. Therefore I will multiply the numerator by 10. And in maths, if we are making one change, then it's not enough. We have to make 2 changes to make sure that the net effect is 0. तो क्योंकि 0.2 को इंटीजर बनाने के लिए एक 0 से मल्टीप्लाई करवाया यानी कि 10 से, तो डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाया. तो 0.2 multiplied by 10 will give you 2 and 5 multiplied by 10 will give you 50. अब क्योंकि आपको फ्रैक्शन, अब ये 2/50 एक वल्गर फ्रैक्शन है. Now 2/50 is to be simplified. तो 2 1s are 2 and 2 25s are 50, तो ये हो जाएगा 1/25. सिंपलेस्ट फॉर्म में एक फ्रैक्शन आ गया. दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. कभी आपसे कहेगा ना कि राइट डाउन इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जितनी कैंसलेशन हो रही हैं उतनी कैंसलेशन करें और फिर आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में दें. और शॉर्टकट यहाँ ये हो सकता था कि कोई बंदा डायरेक्टली 0.2 को कहता है भाई एक डेसिमल आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो वो कह देता है 2/50. ये भी शॉर्टकट हो सकता था. लेकिन कॉन्सेप्चुअली बैक पे चल क्या रहा है कि 0.2 का डेसिमल हटाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, उसका इफेक्ट कैंसिल आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया. जो काम न्यूमरेटर के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई फेवर न्यूमरेटर को दे रहे हैं और डिनोमिनेटर को ना दें. कहते हैं ना एक वालिद के 2 बच्चे हैं, एक को चॉकलेट दे रहा है और दूसरे को नहीं देता, तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो गई. इफ अ पेरेंट फादर इज गिविंग अ चॉकलेट टू child 1, then he has to give a chocolate to child 2 as well. Otherwise child 2 will say, Baba, you are not treating me fairly. Similarly, if we are multiplying the numerator by 10, the denominator cannot be left alone. It also has to be multiplied by the same number with which the numerator was being multiplied. समझ लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक बाप के 2 बच्चे, जो काम न्यूमरेटर के साथ होगा वही डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा. यही इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट होगी. इसी का नाम मैथमेटिक्स है. Whenever we are making a change, we have to make 2 changes to make sure that the net effect is 0. अब सोचे ना, 10 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो अगर मैं चाहता तो 10 और 10 कैंसिल भी कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट कैंसिल, क्योंकि अगर मैं कैंसिल करूंगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ लाने का. तो मैंने मल्टीप्लाई करके 2/50 कर दिया. 2/50 वैल्यू के लिहाज से 0.2/5 के बिल्कुल बराबर है, लेकिन देखने में अलग अलग है. बस फर्क ये है कि 0.2/5 जो है फ्रैक्शन, उसमें डेसिमल नंबर भी है, वो फ्रैक्शन भी है, लेकिन
1/25 प्योरली एक वल्गर फ्रैक्शन। सही है जी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह का एक फ्रैक्शन लिखा हुआ हो तो आपने कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, या पासवर्ड में सवाल देखेंगे अभी। लेकिन जो इस डेसिमल की मैं बात कर रहा हूं वो रिकरिंग डेसिमल। तो यहां पर आप समझ लें, repeating decimals are the decimals that have same value over and over again, so they are called repeating or recurring decimals। repeating decimals कह लें या recurring decimals कह लें, एक बात है। if in a decimal number it's a non terminating decimal, एक तो terminate नहीं हो रहा, एक तो होता है ना 0.325 by एक decimal आ गया, ये तो खुद terminate हो गया। लेकिन एक डेसिमल है जिसके अंदर जैसे 2 5 6 7 2 3 4 1 5, इसमें हर नंबर अलग है, अलग अलग नंबर्स आते जा रहे हैं, कोई रिकर नहीं हो रहा। मतलब 2 है तो 2 दोबारा आएगा लेकिन बाद में आएगा, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन जब फिक्स पैटर्न पे रिपीटेशन शुरू हो जाए ना, 0.8 है तो 0.88888 ही रिपीट हो रहा है। और कैलकुलेटर की भी एक औकात है ना, तो व्हेन द कैलकुलेटर विल बी डिस्प्लेइंग द डिजिट्स, at the last digit will be a 9। why? Because the calculator will round off the last digit। जो भी last digit होगा कैलकुलेटर उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो बताने का मकसद वो रिकरिंग डेसिमल है। अब रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करें? डेसिमल को तो फ्रैक्शन में करना आ गया, रिकरिंग को कैसे करें? तो टू कन्वर्ट अ रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, देयर आर few steps that you need to follow। Inshallah I'll be covering those steps, so you have to be very focused। So let's begin। The first step is to suppose let it be x। जो वैल्यू आपके सामने रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में दी हुई है उसको x मान लें। तो मैं लिख रहा हूं let x is equals to, और उसको प्रॉपर लिखें। जैसे 0.23 है तो यहां से ये भी चीज देखें, 2 के ऊपर भी डॉट है, 3 के ऊपर भी डॉट है। अच्छा कभी इस तरह हो 0.2336, 2 के ऊपर भी डॉट हो, 6 के ऊपर भी डॉट हो, इसका मतलब क्या है कि 2336, ये 2336 पूरा का पूरा रिपीट होगा। इसकी जो जो नंबर है वो 2 से शुरू होगा, 6 पे खत्म होगा। तो 2336 2336 2336 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर क्या है 0.23 दोनों पे डॉट है। इससे पता चला जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो 2 से शुरू होकर, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 2 से शुरू होकर 3 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 23 है। तो लेट एक्स इक्वल्स टू 0.23 23 23 एंड सो ऑन। इस तरह कर दिया। पहला स्टेप तो ये हो गया, उसको एक्स मान ली। सही है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अब ये देखना होगा कि क्या 10x करके मुझे फायदा मिलेगा या 100x करके। तो यहां मुझे 100x करके फायदा मिलेगा, 10x करके फायदा नहीं मिलेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेट सपोज, सिर्फ आपके समझाने के लिए, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं लिख देता हूं NR, ऑल्दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 10x मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जब आपने सपोज कर लिया कि x 0.232323 है तो आपने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x हो जाएगा, x हो जाएगा 10x, और 0.232323 हो जाएगा, ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ जाएगा, इट विल बिकम 2.32323 एंड सो ऑन। मतलब ये कि डेसिमल के बाद एक नंबर अनोखा आ रहा है 3, उसके बाद 23 रिपीट होना शुरू हो गए। अच्छा अब मैं आपको एक कमाल बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। जो चीज रिक्वायर्ड है वो है 100x। अब मैं लिख रहा हूं दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। उससे क्या होगा देखते हैं। 100x निकालें, 100x का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बाय 100। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर x है इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x आ गया। राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से डेसिमल 2 प्लेसेस आगे जाएगा, एक क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल 1 मूव फॉरवर्ड, 2 मूव फॉरवर्ड, यहाँ आ गया। ये बन गया 23.0.232323 था ना, डेसिमल यहाँ आ गया एंड 23 के बाद 23.232323 शुरू हो गया। तो आपने लिख लिया 23.23
2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। अब आपने करना ये होता है कि आपने माइनस करना होता है। 10x माइनस एक्स आपको जो है होल नंबर देगा, या 100x माइनस 10x आपको होल नंबर देगा, या 100x माइनस एक्स आपको होल नंबर देगा। इसमें आपको मैंने जो 3 एग्जांपल्स इस आपके सामने, उसमें तीनों किस्म की मिसालें कवर्ड हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, यू विल हैव टू जज। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला नहीं आता, सिंपल आता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। अब अगर मैं 100x को देखूं तो 23 पॉइंट, अच्छा उन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें डेसिमल के बाद नंबर सेम। अब यहाँ देखें, डेसिमल के बाद 2 3 2 3 2 3 है। 100x में भी डेसिमल के बाद 2 3 2 3 2 3 है। तो ये समझ आता है कि 100x और x इन दोनों में डेसिमल के बाद नंबर सेम है। तो अगर माइनस करना ही है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं 10x और 100x की, तो यहाँ डेसिमल के बाद एक एक्स्ट्रा 3 है, फिर 23 और 100x में यहाँ पर डेसिमल के बाद 23 है। तो डेसिमल के बाद एग्जैक्ट सेम चीज होनी चाहिए, जो कि 10x में नहीं है। जब इस चीज में नहीं है, इसका मतलब इस चीज की मुझे जरूरत भी नहीं है, तो मैं इसको स्ट्राइक आउट कर देता हूं। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि भाई देख लें, जरूरत आपको है नहीं इसकी, तो मैं लिख देता हूँ नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, ये मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं। तो अब मुझे चाहिए था यहाँ पर, अब मैंने देखा कि यार पॉइंट के बाद 2 3 2 3 2 3 एक्स में है, और 100x में 23 के बाद भी 2 3 2 3 2 3 है। तब एक काम करते, माइनस करते। तो 100x में से जब मैं x माइनस करूंगा, तो लेफ्ट साइड को देखा जाए तो 100x में से x माइनस हो गया, 100x में से x माइनस हो गया। लेकिन जब राइट साइड को देखा जाए तो 23.232323 में से 0.232323 माइनस हुआ। तो अगर मैं 23.2323 में से 23.232323 में से 0.232323 माइनस करता हूं तो क्या बचेगा? इस वैल्यू में से अगर मैं इस वाली वैल्यू को माइनस करता हूं तो व्हाट विल आई गेट ओवर हियर? कैन समवन टेल मी? यस। 23.232323 में से अगर मैं 0.232323 माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? मैं 5.6 में से अगर मैं 0.6 को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा? पहले इसका बताएं। 5.6 माइनस 0.6 विल गिव यू व्हाट? वेरी गुड, इट विल गिव यू 5। डेसिमल के बाद जो 6 है वो इसने इसको खत्म कर दिया। 5.6 है, 0.6 खत्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 23 के बाद 0.232323 है, और यहाँ भी 0.232323 है। तो जब मैं 23.232323 में से 0.232323 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? डेसिमल के बाद यहाँ जो 232323 है उसमें से ये वाला 232323 माइनस हो जाएगा। तो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट 23। यस, वेरी गुड, आई विल गेट 23। तो 100x में से x माइनस करके मुझे ये पता चला कि डेसिमल एलिमिनेट हो रहा है। ये जो x सपोज करना है और फिर x को 10 से और 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसकी अल्टीमेट वजह ये है कि मैं चाहता ये हूं कि कुछ ऐसा हासिल करूं कि जब सब्ट्रैक्शन करूं तो डेसिमल गायब हो जाए, तभी तो फ्रैक्शन आएगा। डेसिमल गायब होगा तो फ्रैक्शन आएगा ना। तो मुझे डेसिमल को गायब करना था, असल मकसद तो मेरा ये था। तो अब जब मैं डेसिमल गायब करना चाहता हूं तो डेसिमल गायब हो गया। 100x माइनस एक्स ने मुझे वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया और मेरा इंटीजर बन गया। 100x माइनस एक्स इज 99x। 99x इज इक्वल टू 23। और यहां से आपके पास जो x आ रहा है दैट इज 23/99। 23/99। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अच्छा सही है, नीचे वाले एग्जांपल में भी आ गया थोड़ा सा। मैं इसको लेट मी रीसाइज इट। वेट।
यस, नाउ इज फाइन। मैं रिसाइज कर लिया तो ये पॉइंट इस वाले की वर्किंग आ गई। Firstly, I repeat the steps. Whatever recurring decimal is being given to you, just let suppose it to be x and also write it in decimal form. मतलब जो रिपीटिंग वाली चीज है उसको दिखाएं बाकायदा लिखकर। तो मुझे पता था 2 से लेकर 3 तक डेसिमल की रिपीटिंग हो रही है, तो 0.23232323 एंड सो ऑन। फिर आप देखेंगे क्या 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उससे x को सब्ट्रैक्ट करके हमारा डेसिमल एलिमिनेट होगा, या 100x से या 1000x से या किस तरह से होगा। तो हमने 10x से मल्टीप्लाई भी करके देखा, 100x से भी मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होगा 100 से मल्टीप्लाई करके। और 100x में से भी x को माइनस करेंगे तो डेसिमल गायब होगा। बाज औकात क्या होता है 10x से x को माइनस करते हैं तो गायब हो जाता है, बाज औकात 100x से 10x को करते हैं तो गायब होता है, बाज औकात 100x से x को करते हैं तो गायब होता है। तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज, वी हैव टू चेक आउट व्हिच वन इज वर्किंग फॉर अस। अभी एक एग्जांपल हो गया ना, मजीद करवाता हूं तो मजीद क्लैरिटी आएगी। अच्छा, ओवर हियर यू कैन सी इट्स 0.47। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 0.47, बट याद रखें 0.47 में 4 रिपीट नहीं है, खाली 7 रिपीट हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, लेट x equals the recurring decimal which is 0.4 and 7 is being repeated, तो 7 7 7 7 and so on। कितनी दफा रिपीट करें ये आपकी मर्जी है, 4-5 दफा कर लें। तो ये आपने इसको x मान लिया, जो रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ था उसको आपने x मान लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखें 10x से करने के बाद क्या आ रहा है, ये उसूल बनाने x 10x 100x 1000x सबसे करके देखें, फिर आपको पिक हो जाएगा। 10x से किया तो ये बन गया 4.7777 एंड सो ऑन। अब मैंने सोचा क्या 10x में से x को माइनस करूंगा तो मेरा डेसिमल गायब होगा। जवाब दें, क्या 10x में से x को माइनस करके डेसिमल गायब होगा, हाँ या नहीं। यहाँ जवाब दें, डेसिमल गायब होगा या नहीं होगा, यस और नो। नो, डेसिमल गायब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 है और फिर 777 है, और यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 777 है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करने जाता हूं तो माइनस डेसिमल सिर्फ तब गायब होता है जब दोनों नंबर जो आपके पास आए हुए हो एक्स भी और 10x भी उनमें डेसिमल के बाद सेम हो। अब यहाँ डेसिमल के बाद 4 है और फिर 777 है, जबकि यहाँ डेसिमल के बाद 777 है। तो आपको क्या में जरा करके देखें, 4.7777 में से माइनस करें 0.47777। अब देखिए आपका डेसिमल गायब नहीं हो रहा, 4.299 समथिंग आ रहा है, 4.29993 आ रहा है। तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो आपने कहा एक काम करते हैं, भाई काम तो मेरा मीट नहीं हो रहा, मैं 100x निकालता हूँ। जब आपने 100x निकाला ना, 100x निकाला तो देखें 100x के लिए डेसिमल 2 आगे जाएगा, या यूं सोच लेंगे 10x को जब 100x में कन्वर्ट किया तो डेसिमल 1 आगे जाएगा, और अगर x को 100x में कन्वर्ट किया तो डेसिमल 2 आगे जाएगा, 1 और 2। दोनों सूरतों में आपका आंसर आ जाएगा 47.7777। अब बताएं कि मैं क्या 10x में से x को माइनस करूंगा तो डेसिमल गायब होगा, जो कि नहीं हो रहा था, या 100x में से 10x को माइनस करूंगा तो डेसिमल गायब होगा, या 100x में से x को माइनस करूंगा तो डेसिमल गायब होगा। आप बताएं किसको किस में से माइनस करूंगा तो डेसिमल गायब होगा। शर्त ये है कि डेसिमल के बाद दोनों नंबर्स में सेम हो, सब कुछ सेम होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो। यस, which two to be subtracted to get our recurring, to get a fraction, because we are converting recurring decimals to a vulgar fraction. So to remove the decimal, our objective is to remove the decimal.
किसको किस में से माइनस करेंगे तो मेरे पास डेसिमल गायब हो जाएगा और मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखिए सोच नहीं रहे, 100x में से अगर मैं x माइनस करता हूँ, देखिए बेटा सोचें, 100x में से अगर मैं x माइनस करता हूँ तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 777 है और यहाँ डेसिमल के बाद 4777 है, तो ये 4 तो अलग नंबर हो गया ना, ये कैसे गायब होगा? तो 100x माइनस एक्स नहीं हो सकता, जबकि यहाँ 4.777 है और 47.777 है। अब देखते हैं यहाँ भी डेसिमल के बाद सारे 7 ही है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 7 ही है। अब ये मामला सेम लग रहा है, तो 10x और 100x की सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि इन दोनों में डेसिमल के बाद नंबर सेम। तो यहाँ पर जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, 100x माइनस 10x करेंगे। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47। नहीं, 47 कैसे, 43 कैसे भाई, ये भी देखें। जो 0.777 है उसमें से 0.777 कट जाएगा, तो ये डेसिमल के बाद डेसिमल ने एक दूसरे को काट दिया। 47 में से 4 माइनस करें तो 43। तो 10x माइनस 100x माइनस 10x इज 90x। 90x is equals to 43 and x is equals to 43 upon 90। ये आपका आंसर आ गया। रिकरिंग डेसिमल को आपने एक वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 43 डिवाइडेड बाय 90। 43 एक प्राइम नंबर है, लिहाजा कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो रही मजीद। अच्छा, आप एक दफा एहतियातन चेक भी कर लें। देखिए 43/90 का आंसर क्या में क्या आता है। अच्छा, ऊपर हमने चेक नहीं करवाया था आपको। 23/99 डालें, देखें 0.232323 बन रहा है या नहीं बन रहा। 23 डिवाइडेड बाई 99। यस, देखें कैलकुलेटर में चेक करें, 0.232323 बन रहा है। अच्छा, अब आया 43/90, इसको चेक कर लें। 43 डिवाइडेड बाई 90, तो ये बन रहा है 0.47777777 एंड में जाके 8 है। उस 8 से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो 8 इसलिए है कि कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जगह खत्म हो गई है, इसलिए बहुत सारे 7 में जब जिस 7 पे रुकना हो तो वो 7 राउंड ऑफ हो जाता है। राउंड ऑफ के लिए ये देखते हैं कि क्या अगला नंबर 5 या उससे बड़ा है, बिकॉज द नेक्स्ट डिजिट इज ईदर, इफ द नेक्स्ट डिजिट इज ईदर 5 और ग्रेटर देन 5, द प्रीवियस डिजिट विल बी राउंडेड अप। राउंड ऑफ होके अप चला जाएगा, मतलब 7 विल बी कन्वर्टेड इनटू 8। अगर ये 7 4 5 समथिंग होता, तो अब 7 पे रुक रहे तो होते, तो 7 के बाद क्योंकि 5 से छोटा नंबर है, लिहाजा ये 7 7 ही रहता। जैसे अब 0.333 का केस अगर देख लें, देखिए क्या 1/3। 1/3 के केस में आप देख रहे हैं 0.33333 और लास्ट डिजिट भी 3 नजर आ रहा है। वजह ये है कि जहाँ लास्ट डिजिट पे जहाँ रुक रहा है वो राउंड ऑफ होके आया, तो वो राउंड ऑफ होके 3 कैसे रहा, क्योंकि उसके बाद भी डिजिट 3 है और जो डिजिट 3 है 5 से छोटा है, लिहाजा जहां पर रुक रहे थे वो राउंड ऑफ नहीं होगा, राउंड ऑफ होके वहीं रह गया, वो अप नहीं होगा। बाज होगा राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, नंबर सेम जगह पे रह जाता है या ऊपर चला जाता है। यहाँ पर नंबर अपनी सेम जगह पे मौजूद रहेगा। When you are writing 43 divided by 90, you are going to get 0.477777. 7 is recurring. This means हमारा ये फ्रैक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। ये देखेंगे डेसिमल के बाद यहाँ 4 है और बाकी 7 है, यहाँ डेसिमल के बाद सारे 7 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद सारे 7 है। तो जहाँ सिमिलैरिटी और डेसिमल्स में वहां उनको माइनस करेंगे। बात समझ आ रही है? Acknowledgement, is it being cleared? कोई चीज अगर आपको तंग करे तो आप हमेशा रिकॉर्डिंग जाके LMS पे वापस देख सकते हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं 0.8 पर। इसका आप मुझे बताएं, 0.8 को कन्वर्ट करना है, सही है। वी नीड टू कन्वर्ट 0.8, क्या करेंगे? सबसे पहले अब मैं चलें एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाता हूँ, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान माइक अपना खोल लो। जी बेटा, पार्टिसिपेट। First we have to let x equal 0.8888. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। लेट x इज इक्वल्स टू 0.8888। अब देखें, आपकी मर्जी है, आप जितनी दफा भी लिखिए, लेकिन एक कंट्रोल रखें। आपने 5 दफा लिख लिया बस काफी है, 6 दफा लिख लिया मसला नहीं, लेकिन फिर आप उसी प्रैक्टिस को फॉलो करें, जहां भी करेंगे उतने ही लिखेंगे, कोई मसला नहीं, मतलब जितने भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है वैसे। चलें नेक्स्ट स्टेप। माइक बंद हो गया। माइक बंद नहीं करें जब तक कि पार्टिसिपेशन मुकम्मल नहीं होती। यस, 10x equals 8.888. ओके। 10x इज इक्वल्स टू 8.88। अब वहां हमने डेसिमल के बाद 5 दफा 8 लिखा था, यहाँ भी 5 दफा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन। सही है। फिर 100x equals to 88.888. अच्छा, अब यहाँ सोचो, क्या मुझे 100x पे जाने की जरूरत महसूस हो रही है? No. नो, क्योंकि 10x और x को ही माइनस करने के बाद डेसिमल गायब हो जाएगा, तो 100x पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ क्या था? 0.232323 था। 10x जब किया था तो हमें नजर आ रहा है कि 3232323 है, और यहाँ सिर्फ 232323 है। इसका मतलब डेसिमल गायब नहीं हो सकता, तो इसलिए 100x पे जाने की जरूरत महसूस हुई। सिमिलरली यहाँ पर देखा कि x.477 है, यहाँ 10x करने के बाद 4.777 है, डेसिमल के बाद 4 है और फिर 77 है, और यहाँ डेसिमल के बाद 777 है, तो काम नहीं बना, तो 100x पे जाने की जरूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि डेसिमल के बाद सारे 8 थे और यहाँ भी डेसिमल के बाद सारे 8 है, तो डायरेक्टली माइनस हो सकता है, तो क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब्दुल रहमान? 10x minus x. वेरी गुड, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. वेरी गुड, परफेक्ट। 8.888 में से 0.888 माइनस हो गया तो 8 बच गया, तो ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू 8/9। सही है, थैंक यू अब्दुल रहमान, परफेक्ट। x हमारा आ गया 8/9। दिस विल बी आवर आंसर। अब आप चेक करें कैलकुलेटर पे डाल के एक दफा। 8/9, यस इट्स 0.88888, और आखिरी डिजिट 9 नजर आ रहा है क्योंकि वो राउंड ऑफ होके अप हो गया। कभी कभार राउंड ऑफ होके सेम रह जाता है, कभी कभार राउंड ऑफ होके अप हो जाता है, डिपेंडिंग। अगर अगला डिजिट जहां पर पॉज हो रहे हैं उसका अगला डिजिट 5 है, 5 है या 5 से बड़ा नंबर है, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो अप जाते हैं। लेकिन अगर जिस जगह रुक रहे हैं उसका अगला नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो फिर वो डिजिट अपनी जगह रहता है, वो ऊपर नहीं जाता। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ। जनाब, ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपके सामने जो है इस पिक्चर को रख दिया। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जनाब, इज इट क्लियर? एक्नॉलेजमेंट दे दें बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें, ऑल राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज नाउ क्लियर। इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें of this entire page so that we move forward towards the next part. अच्छा भाई, आगे आ जाते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? नॉलेज यूजुअली बच्चों को होती है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा ये भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली अब हमने वल्गर फ्रैक्शंस देखे थे ना। अब वल्गर फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 वगैरह ना हो, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर में वन के साथ जीरोस ना हो। डेसिमल फ्रैक्शन ऊपर इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोस होने चाहिए। लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या कहानी है? तो अगर एक फ्रैक्शन x अपॉन वाई है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये सारे नंबर्स प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो इफ a proper fraction is a fraction whose numerator is smaller than its denominator, जो उसका न्यूमरेटर है वो उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो। An improper fraction is a fraction whose numerator is equal to or greater than its denominator. इसका मतलब अगर 5/5 है तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 5/5 तो होता है 1, ये तो होल नंबर बन गया। तो होल नंबर फ्रैक्शन कैसे हो सकता है? तो होल नंबर भी एक फ्रैक्शन है, पता चला होल नंबर भी एक फ्रैक्शन है, ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम थे। तो अगर कभी, इसलिए उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहे हैं, होल नंबर है ना, फ्रैक्शन तो नहीं है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा अब आ जाए 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये सारे फ्रैक्शंस भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, बट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर को स्मॉलर होना चाहिए था, न्यूमरेटर स्मॉलर होना चाहिए था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। तो दो बातें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, दो बातें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट होता है, कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल्स। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स, ये भी अपनी जगह वैलिड है। मतलब ये दोनों बातें वैलिड है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मुझे शिफ्ट करना है। हाँ सही है। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस can be converted into decimals only, but improper fractions can be converted into mixed fractions as well and can be converted into decimals as well. अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो
फ्रैक्शन प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10,000 10 100,000 वगैरह नहीं है, लिहाजा ये जो इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन है ये वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। ऊपर हमने वल्गर फ्रैक्शन की डेसिमल में डेफिनेशन में देखा था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी वल्गर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में जीरोस हैं 1 के साथ, यानी कि 10 है, जैसे 7/10 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, बट 7/10 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, नॉट अ वल्गर फ्रैक्शन। 7/10 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, बट क्लासिफिकेशन के अंदर इट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। और नीचे अभी जितने भी फ्रैक्शंस मैंने लिए हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो उसमें से 3 फ्रैक्शंस, 1 2 और 3 ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, और 1 और 2 ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। बट क्योंकि इनमें से किसी में भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, लिहाजा मतलब डिनोमिनेटर में किसी में भी, इनमें से किसी के पास भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो नहीं है, लिहाजा ये फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं है बल्कि ये वल्गर फ्रैक्शंस है। अच्छा, अब जब मैं वल्गर फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर की कन्वर्जन सिखाऊंगा, मैंने लिखा है ना कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। लेकिन ये जो एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन चाहिए होता तो मैं किस पॉइंट पे रुकना पड़ जाता मुझे। तो ये ऑब्जेक्टिव अभी हम मीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/5, अब जरा इस चीज को समझना है आपने। ये बेसिक, बहुत बेसिक गुफ्तगू है, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं आप, बहुत छोटी क्लासेस में, डिवीजन बहुत छोटी क्लासेस में सीखी जाती है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे सारे बच्चे अलाइंड हो। अब मैंने सबसे पहले ये बनाना होता है, तो इसमें ये बात आप बिल्कुल जहन नशीन कर लें कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना। तो जिसे डिवाइड कर रहा किया जा रहा हो वो न्यूमरेटर है, और जो डिवाइड कर रहा हो वो डिनोमिनेटर है। तो जो डिवाइड हो रहा होता है यानी कि न्यूमरेटर वो अंदर आता है, और जो डिवाइड कर रहा होता है यानी कि डिनोमिनेटर वो बाहर आता है। एक तो ये उसूल बन गया सीधा सीधा, number that is dividing, the number that is being divided, that is the numerator, comes inside, and the number that is dividing, that is the denominator, will come outside. अब इससे ये नहीं है कि छोटा बड़ा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट अंदर बड़ा नंबर लिखते हैं और बाहर छोटा लिखते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। whether the numerator is smaller or bigger, it will always come inside. This is a fixed rule. तो 1/5 अगर है ना, तो 1 को अंदर आना है, 5 को बाहर आना है। चले मैं एक काम करता हूँ, शुरुआत जो है ना प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करता हूँ, 5/4 से। अब देखिएगा 5/4 है, अंदर जो है आएगा 5 और बाहर आएगा 4। अब ये इस तरह के फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करके बच्चों के जहन में ये बैठ जाता है कि अंदर आता है बड़ा नंबर, बाहर आता है छोटा नंबर। आई एम रिपीटिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अंदर आता है न्यूमरेटर, बाहर आता है डिनोमिनेटर, ये फिक्स्ड चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं। अंदर आएगा न्यूमरेटर, बाहर आएगा डिनोमिनेटर। अच्छा अब स्टार्ट लेते हैं। 5 / 4, 5 इनसाइड 4 आउटसाइड। अब 4 के टेबल में 5 आता है, तो आप बोलेंगे नहीं आता, तो आप बोलेंगे लेकिन 5 नहीं आता तो 5 से छोटा नंबर तो आता है। आपने कहा जी हाँ, तो भाई 5 से छोटा नंबर आता है 4, जो 4 के टेबल में आता हो, और वो 4 1 जा 4 है, तो 4 1 टाइम्स इज 4, तो 1 जो है वो ऊपर आ गया, और 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 यहाँ पर आ गया। अब ये जो नंबर आया है इसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या बच गया भाई, 1 बच गया। अब अगर कोई बंदा यहाँ रुक जाता है, इस स्टेप पे रुक जाता है, तो अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये जो है ये आपका होल नंबर होता है, और ये जो होता है ये आपका रिमाइंडर होता है।
तो अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहता है तो वो कैसे लिखेगा, कैसे लिखेगा? वो कहेगा 1/1/4, 1/1/4, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। तो ये जो नंबर ऊपर आता है, इसको वैसे मैथमेटिकल जबान में कोशेंट भी कहा जाता है। कोशेंट, जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसे कहते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा हो उसे कहते हैं डिवाइजर, जो ऊपर बचे उसे कहते हैं कोशेंट, और जो ये बच जाए नीचे उसे कहते हैं रिमाइंडर। नंबर जो ऊपर आए उसे कहते हैं कोशेंट, जो नीचे आए उसे कहते हैं रिमाइंडर। जो डिवाइड हो रहा हो कहलाता है डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा हो कहलाता है डिवाइजर। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स नाम की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए लिखवा नहीं रहा। आसान भाषा में, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करके देना है, और ये बात याद रखें, whenever you have to give your answers and your answer is an improper fraction, if you are not going to convert it, you will lose marks. So always note, make a note of it, always convert improper fractions to mixed fractions or decimals. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या डेसिमल में कन्वर्ट करो, else you will lose marks. अब ये बात इंपॉर्टेंट है, एक नंबर कट जाएगा आपका। जब भी आपके आंसर में, फाइनल आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ना। You will either convert it into mixed fractions or you will convert it into a decimal number. Otherwise, you will lose marks. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल में आपने डेसिमल नंबर्स की डीलिंग तो देख ली, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में करना तो सीख लिया। अब अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करता, डेसिमल में कन्वर्ट करता 5/4 को, तो क्या करता? तो ये प्रोसेस रिपीट होता, मजीद आगे बढ़ता। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, 4 और 5, 4 1 4, 1 बच गया। अब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो अब आप क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है, मजीद आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ करता हूं ताकि जगह ज्यादा है। वॉट यू विल डू, आप ये करेंगे कि आप, अब आप देखें, 4 1 4, 5 - 4 1 आ गया, सही है। अब 4 बड़ा नंबर हो गया, 1 छोटा हो गया। 4 नंबर हो गया बड़ा और 1 हो गया छोटा। तो अब 4 के टेबल में 1 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जब ये नंबर जो अंदर नंबर डिवाइड हो रहा है वो छोटा हो जाए, तो उसको बड़ा करने के लिए 0 की मदद लेनी पड़ेगी। बट अगर मैं उसको बड़ा करने के लिए 0 की मदद लूंगा तो ऊपर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इफ आई एम गोइंग टू टेक अ 0, आई विल टेक अ डेसिमल एट द टॉप। अब जब मैंने नीचे 0 लिया, ऊपर डेसिमल लिया, तो अब 4 के टेबल में जो है 10 या उससे छोटा नंबर आता है। तो 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर कौन सा नंबर है? तो बच्चा बच्चा कहेगा सर 8। 4 2 टाइम्स इज 8। फिर आपने माइनस किया तो आपका बचा 2। अब आपने कहा अब क्या करूं? अच्छा, पहली दफा जब 0 लगता है तो वी टेक डेसिमल एट द टॉप, बट सेकेंड टाइम because the number inside is smaller, it's just 2 and 4 is a bigger number,
तो विल अगेन हैव टू टेक अ जीरो। लेकिन जब इस दफा जीरो लूंगा तो ऊपर डेसिमल नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर तो नहीं देखा होगा ना 1.2 पॉइंट समथिंग, डेसिमल तो एक ही दफा होता है। तो याद रखिए, पहली दफा जब जीरो लगता है तो ऊपर डेसिमल लगेगा, और पहली दफा अगर एक और जीरो लगाने की जरूरत पड़ रही है तो एक और जीरो पे ऊपर जीरो भी लगेगा। जैसे अभी एक जीरो लगा के नंबर 4 से बड़ा हो गया ना, लेट सपोज यहाँ नंबर 12 होता, एग्जाम्पल है, यहाँ 12 होता और यहाँ 1 होता, तो मैं एक जीरो लेता तो अभी भी नंबर छोटा होता। फिर मैं एक और जीरो लेता ना तो डेसिमल के अलावा मैं जीरो भी लेना पड़ता मुझे, फिर मैं 12 समथिंग 100 की तरफ जाता। तो पहली दफा जब जीरो लगेगा नंबर को बड़ा करने के लिए तो ऊपर डेसिमल आएगा, और पहली दफा जब दो जीरोस लगेंगे तो फिर दूसरे जीरो के बजाय ऊपर जीरो आएगा। और अगर पहली दफा में तीसरा जीरो लगाने की भी जरूरत पड़ रही है तो ऊपर हर जीरो के बदले ऊपर जीरो आता रहेगा। तो पहली दफा जब मैं जीरो ले रहा हूं तो पहले जीरो पे डेसिमल लगता है, उसके बाद हर जीरो पे, उसके बाद हर जीरो पे ऊपर जीरो लगता है। आई रिपीट, जब अंदर वाला नंबर छोटा हो जाए उसको बड़ा करने के लिए पहली दफा जीरो लिया जाए तो ऊपर डेसिमल आएगा, और उससे ज्यादा जितनी दफा जीरोस लिए जाएंगे उतने जीरोस ऊपर आएंगे। लेकिन जब दूसरी दफा एक जीरो लगाने की जरूरत पड़ रही है तो एक जीरो लगाने की वजह से ऊपर ना डेसिमल आता है ना जीरो आता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा जीरो लगाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर हर जीरो के बदले ऊपर जीरो आएगा। तो यहां पर 4 5 जा 20, 2 को जीरो कर लगा दिया, 20 हो गया, और पहली दफा नहीं है, ये दूसरी दफा है, तो दूसरी दफा एक जीरो लेने पे ऊपर कुछ नहीं लेना होता, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। तो 4 5 जा 20, तो ये मेरा 20 माइनस 20 खत्म हो गया, जीरो हो गया ये। तो ये डेसिमल वैल्यू में बन गया 1.25। तो 5/4 को, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में भी कर सकते थे और इसको हम डेसिमल में भी कर सकते थे। तो मैंने इसको आपको मिक्स में करना भी सिखाया, डेसिमल में करना भी सिखाया। मुझे कंफर्म करें कि क्या ये बात आपको समझ आई है? इज इट क्लियर? एक्नॉलेज करें। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। अब आ जाते हैं बाकी पे, 5/3 पे आते हैं। अब लेट सपोज अगर मैं 5/3 पे आता हूँ तो 5/3 का भी प्रोसेस वही होगा। अच्छा, 5/3 का प्रोसेस क्या है देखते हैं। 5/3 is again a improper fraction, right? It's an improper fraction। तो आप क्या करेंगे, याद रखें, इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो, अंदर जो है वो न्यूमरेटर आता है, तो अंदर 5 आएगा, बाहर 3 आएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या था, थर्ड एग्जाम्पल जो था यहाँ पर 5/4, इसमें डेसिमल जो आया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, मतलब खुद खत्म हो गया। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा तो आपको एग्जामिनर गाइडेंस देगा कि आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू लिखनी है डेसिमल में। एक तो कहेगा ना एक्सप्रेस 5/4 इन डेसिमल्स, तो आपने 1.25 कर दिया। अब अगर कोई ऐसा आ गया कि एक्सप्रेस 5/3 इन डेसिमल्स, वो चलता जा रहा है, डेसिमल रिकर होता जा रहा है, तो भाई आपका सवाल ये पैदा होता है, मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है? क्या चलता ही रहूंगा मैं? क्योंकि प्रोसेस चलता ही रहता है, यहाँ तो प्रोसेस रुक गया ना। एवरी टाइम द प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, then what up till when will I go? The examiner will give the instructions। तो अगर 5/3 है, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में भी किया जा सकता था, तो 3 1 जा 3 और यहां बच गया 2। अब अगर मैं यहाँ मिक्स फ्रैक्शन देता तो इट वुड हैव बीन, क्या होगा अब्दुल रहमान, मिक्स फ्रैक्शन।
3 1/2. कैन यू रिपीट? आवाज कटी थोड़ी सी। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, आवाज कट गई। अब्दुल रहमान, कैन यू रिपीट? 3 1/2. नो नो नो, ये वाला होल नंबर होता है बेटा, लिखवाया था ना, ये होल नंबर होता है। 1 होल नंबर 2/3। होल नंबर पहले आता है भाई। देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्म में। यहाँ आता है होल नंबर, यहाँ आता है रिमाइंडर, और यहाँ आता है डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है। और डिवाइजर इज बेसिकली द डिनोमिनेटर, बल्कि आसानी के लिए मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, टर्मिनोलॉजी इसको मुश्किल नहीं करते। ये होल नंबर है, ये रिमाइंडर है, ये डिनोमिनेटर है। तो होल नंबर यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है, डिनोमिनेटर यहाँ पर आता है। तो इस लिहाज से 1 इज द होल नंबर, 1 होल, remainder is 2, and the denominator is 3. So 1 whole 2/3. अच्छा, जैसे आपने मिक्स फ्रैक्शन से, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में किया, वैसे मिक्स से इम्प्रॉपर में करना भी आना चाहिए भाई। वो कैसे करते हैं? तो मैं ये सिखाता हूँ। अगर ये मिक्स से आपने इम्प्रॉपर में करना होता, तो तरीका होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, और ये रिमाइंडर जो होता है इसको ऐड करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5/3। 3 को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा ना। तो 3 1 जा 3, ऐसे कैलकुलेशन होती है। देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, तो इट विल बिकम 5/3। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, मिक्स से, फ्रॉम मिक्स्ड टू फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 होल 3/7। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आपने इम्प्रॉपर में करना है। कैसे करेंगे? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसमें 3 ऐड करेंगे, और वो बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर 7 था वो अपनी जगह ही रहेगा। तो देखिए, मैं करके बताता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/7, डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा। तो यहां से क्या हो गया भाई? 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 17/7। तो 17/7 को 2 होल 3/7 में भी कर सकते हैं, और 2 होल 3/7 को 17/7 में भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको इम्प्रॉपर से मिक्स में करना भी सिखा दिया, और मिक्स से इम्प्रॉपर में करना भी सिखा दिया। 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 17/7, from mixed fraction to an improper fraction, and from an improper fraction to a mixed fraction. I hope यहाँ तक क्लियर चल रही है बात। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, और सारी बेसिक्स हैं, ये आनी चाहिए ग्रेड 11 वाले बच्चे को, लेकिन फिर भी मैं सारी बातें बता रहा हूँ। वही बात है ना, मुझे पता है, पता नहीं आप लोग कितनी क्या बेसिक्स करके आए हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस 5/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करता तो फिर क्या करता? तो मुझे आगे चलना पड़ता। तो अब देखें, अगर मैं, जब आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से, जो आपका डिनोमिनेटर था वो 3 था, और रिमाइंडर आपका जो डिनोमिनेटर है उससे कम हो चुका है, तो आप चाहें तो आप मिक्स में दे सकते हैं, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने डेसिमल में देना। बट अगर आपको डेसिमल में करने की रिक्वायरमेंट होती, तो अब आप क्या करते? सुने, अब आप ट्राई आगे बढ़ते। आपने कहा भाई सर ने ये कहा था कि नंबर अगर अंदर छोटा हो जाए तो 0 लगा देना, लेकिन जब पहली दफा 0 लेना ना, तो ऊपर डेसिमल ले लेना। आपने इस पे अमल किया। फिर आपने कहा भाई 3 के टेबल में 20 या उससे छोटा नंबर आता है? आपने कहा हाँ, 3 6 18, तो 3 6 टाइम्स इज 18। फिर आपने कहा 2 बच गया, आपने कहा फिर 2 बच गया, 0 लेना पड़ेगा। तो पहली दफा 0 लेने पे ऊपर डेसिमल आता है, दूसरी दफा एक 0 लेने पे कुछ नहीं आता।
दूसरी दफा एक जीरो ऐसे ही लगा दिया। फिर आपने कहा 3 6 18, फिर आपने कहा 20 माइनस 18 2। आपने कहा ये चक्कर क्या है, ये तो मामला कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। तो आपने कहा एग्जामिनर कहता है डेसिमल में कन्वर्ट करो, भाई कितने डेसिमल में करना है ये तो बता दो। तो एग्जामिनर ने कहा भाई आपको जो फाइनल आंसर देना था ना वो 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है। आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है। तो बच्चे ने कहा सही है यार, जबरदस्त हो गया, मेरा तो आंसर आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस में 1.66। 2 डेसिमल ही तो चाहिए था ना, मैं तो ले आया 1.66। नहीं, गलती है, ये गलती है। If the answer is to be given in 2 decimal places, the working needs to be done in 3 decimal places for this type of scenario. तो अब आप जो वर्किंग करने जाएंगे वो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस में करनी पड़ेगी, ताकि जब 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दें तो सेकंड डेसिमल वही रहेगा या राउंड ऑफ होने की वजह से बढ़ जाएगा, इसका दारोमदार तीसरे डेसिमल पे होगा। तो तीसरे डेसिमल तक कहानी को ले जाना पड़ेगा। तो मैंने फिर जीरो लगाया, तीसरी दफा जीरो लगाया तो फिर ऊपर कुछ नहीं आया, तो फिर 3 6 18 हो गया। अब आपने कहा यार मुझे 2 डेसिमल तक जाना था, मैं 3 डेसिमल तक चला गया, बस काफी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अब काफी हो गया। लेकिन अब आंसर कैसे देंगे ये भी देख लें। अच्छा, अब जो रिमाइंडर 2 बचा इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दें, अब खाली इसको देख लें। तो अभी जो वैल्यू आपके सामने आई है वो है 1.666, जबकि एग्जामिनर ने आपको कहा है कि आपने यहाँ स्टॉप होना है, यहाँ स्टॉप होना है आपने। अब यहाँ स्टॉप होना है उसको आपने नोट कर लिया। अब उस नंबर पे, जिस नंबर पे स्टॉप होना है उसको नोट करने के बाद ये भी देखना जरूरी है कि उसके बाद वाला नंबर क्या है। तो अगर उसके बाद वाला नंबर 5 या उससे बड़ा नंबर है, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा और 7 बन जाएगा। लेकिन अगर 6 के बाद वाला नंबर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है या 0 है, तो ये 6 6 ही रह जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो 5 या उससे बड़ा है, क्योंकि वो नंबर 6 है, लिहाजा ये जो 6 है ये राउंड ऑफ की वजह से ऊपर चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1.67। तो आपसे अगर फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में मांगा है तो आपका आंसर होगा 1.67। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 1.67। यस, आई होप इट्स क्लियर। तो 5/3 को मैंने मिक्स में भी करके बता दिया, फिर उस मिक्स से मैंने वापस इम्प्रॉपर में आने का तरीका भी सिखा दिया, और 5/3 को डेसिमल में करना जब सिखाया तो देखा कि वो तो ऐसा डेसिमल है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फिर ये पता चल गया कि एग्जामिनर विल स्पेसिफाई कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक रोकना है, और फिर वर्किंग उससे 1 डेसिमल प्लेस ज्यादा में करेंगे। यहां तक बात क्लियर है भाई, समझ आ रही है? एक्नॉलेज करें, इज इट क्लियर? चलें, ग्रेट। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 1/5 है, तो 5 हालांकि छोटा है, तो 5 हालांकि बड़ा है लेकिन भारी आएगा। जो 1 हालांकि छोटा है लेकिन अंदर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर बड़ा नंबर आता है, नहीं, अंदर भाई न्यूमरेटर आता है, ये फिक्स बात है। तो अंदर 1 आएगा, बाहर 5 आएगा। अब आपने देखा शुरू के अंदर ही, शुरू में ही जो है ना 5 के टेबल, 5 बड़ा है और 1 छोटा है, तो डिवीजन हो नहीं सकती, तो शुरू में 0 लगाने की जरूरत पड़ गई। जब शुरू में 0 लगाया तो ये पहली दफा 0 लगाया, तो ऊपर आ जाएगा 0 पॉइंट। फिर आपने कहा 5 2 10, तो ये 10 और 10 खत्म हो गया और 0.2 आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया 0.2। कंक्लूजन, अंदर हमेशा
न्यूमरेटर ही आता है और बाहर हमेशा डिनोमिनेटर ही आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर है और डिवाइजर हमेशा बाहर आता है। चाहे न्यूमरेटर छोटा हो या बड़ा हो, अंदर ही आएगा वो। बस ये याद रख लें, ये पिक्चर ज़हन में बिठा लें, अंदर आएगा न्यूमरेटर, बाहर आएगा डिनोमिनेटर। अच्छा 2/3 देख लें। अब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आपको पता होना चाहिए कितने डेसिमल में देना है। एग्जाम्पल है 1 डेसिमल प्लेस में आपसे फाइनल आंसर मांगा है। फाइनल आंसर आपसे कहा है 1 डेसिमल प्लेस में दो, तो आप वर्किंग कितने डेसिमल में करेंगे? वर्किंग आप 2 डेसिमल में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंदर जो नंबर लेंगे वो होगा 2, बाहर जो नंबर लेंगे वो होगा 3। अब अंदर जो नंबर लिया है वो छोटा नंबर है बाहर वाले से, तो शुरू में 0 लगाना पड़ेगा। जब शुरू में 0 लगाना पड़ा तो ऊपर 0 पॉइंट आ गया। फिर हमने कहा 3 6 18 और हमारे पास आ गया 2। अब हमने कहा यार हमें तो 1 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए था, 1 डेसिमल प्लेस आ गया। बट देन वी रिकॉल के सर ने कहा था कि अगर आंसर 1 डीपी में देना है तो वर्किंग 2 डीपी में करनी पड़ेगी। तो आपने कहा यार अभी रुकना नहीं है, अभी मजीद आगे जाना है। मजीद आगे जाने के लिए आपने कहा 2 फिर छोटा है, आगे कैसे जाऊं? तो आपने कहा 2 को बड़ा करने के लिए 0 लगाओ। तो आपने कहा यार यहाँ 0 लगाया तो ऊपर भी कुछ लगाऊं? तो आपको याद आया नहीं, जब दूसरी दफा 0 लगता है तो जब दूसरी दफा सिर्फ एक 0 लगता है तो ऊपर कुछ नहीं आता। आपने कहा सही है भाई, ऐसे जाने दो। 3 6 18, आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 2। आपने कहा 1 डीपी में आंसर देना था, 2 डीपी की वर्किंग हो गई। अब बस इसको लिख लो। तो आपने जैसे ही लिखा आंसर 0.66, अब आपने फाइनल आंसर देना था, ये तो वर्किंग की थी। तब आपने कहा यार मुझे तो यहाँ पर रुकना था, तो जिस नंबर पे रुकना था उसको आपने नोट कर लिया कि भाई ये जो है मेरा जहां मुझे रुकना है। अब जहां मुझे रुकना है उसके बाद वाला नंबर जो है क्या 5 या उससे बड़ा है? आपने कहा जी हाँ है, 5 से बड़ा है, लिहाजा ये 0.6 हो जाएगा 0.7। यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आप देंगे वो होंगे 0.7। फिर आपका आ गया 7/8। इसमें आपको एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने फाइनल आंसर कितने डेसिमल में देना है। उसने आपको कहा फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 7/8। आपने कहा एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपने कहा अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू, इसका मतलब ये वो डेसिमल होगा जो खुद टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, खुद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपने कहा मैं एंड तक जाऊंगा। तो हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई करना शुरू किया तो हमने कहा अंदर हमेशा छोटा, ओ सॉरी, अंदर हमेशा न्यूमरेटर बाहर हमेशा बड़ा। नहीं सॉरी यार, क्या कह रहा हूँ, अंदर हमेशा न्यूमरेटर बाहर हमेशा डिनोमिनेटर, छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है। अंदर इनसाइड वी विल टेक 7, आउटसाइड वी विल टेक 8। 7 जो है वो छोटा है, 0 की मदद दी तो ऊपर 0 पॉइंट आ गया। अब 8 के टेबल में 670 आता है या उससे छोटा नंबर, तो 8 8 64, 8 8 64 आता है। तो आपने कहा 8 8 64। आपने कहा 8 बच गया, नहीं 6 बच गया। आपने कहा अब क्या करूं? आपने कहा 0 लगाओ, क्योंकि नंबर छोटा था। अब 8 7 56, तो 8 7 टाइम्स इज 56, तो 4 आ गया। आपने कहा अब क्या करूं, फिर छोटा हो गया नंबर। आपने कहा फिर 0 लगाओ, 4 था, आपने 0 लगा दिया। अब क्या हुआ भाई, 8 5 40, मामला माइनस करके खत्म हो गया, खत्म, क्रॉस। तो आपके पास बच गया 0.875। तो जो वैल्यू यहां पर आपके पास आई वो बिल्कुल एग्जैक्ट आई। दिस इज अ एग्जैक्ट वैल्यू। याद रखें कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपको एग्जैक्ट आंसर देना है तो आप फिर डेसिमल में अगर राउंड ऑफ करके देते हैं तो ये नॉन एग्जैक्ट है, क्योंकि ये आपने राउंड ऑफ करके दिया है। राउंडेड ऑफ आंसर कभी एग्जैक्ट नहीं कहलाता। तो लिहाजा 5/3 को अगर एग्जैक्ट फॉर्म में देना है तो फिर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में देना होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन 1/2/3 आपका एग्जैक्ट आंसर कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 1.66667 कहते हैं, आपने कहा इतनी सारे डेसिमल प्लेसेस तो दे दी, अब तो एग्जैक्ट है। तो जवाब भाई 100 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दे दे, एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां रुकोगे वहां राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
तो एग्जैक्ट में राउंडिंग ऑफ नहीं होती, तो उससे बचने के लिए आप मिक्स में आंसर दे दें। लेकिन या फिर अगर डेसिमल है और वो खुद टर्मिनेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 0.875, इससे आगे मामला जाएगा ही नहीं, तो ये 0.875 भी एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। और क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट आंसर आना था, इसलिए एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दी भी नहीं कि कितने डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। तो जब कभी इंस्ट्रक्शन मौजूद हो कि इतने डेसिमल प्लेसेस में दें, तो आप फौरन समझ जाएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और जितने डेसिमल में आंसर मांगे उससे एक डेसिमल ज्यादा पे वर्किंग करूंगा। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर ने एग्जैक्ट आंसर मांग लिया और ये नहीं बताया कि कितने डेसिमल प्लेसेस में काम करना है या कितने डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और वो खुद टर्मिनेट हो जाएगा, बस शुरू करने की देर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता चला जाए। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा कि डेसिमल चलता चला जाए बट नंबर्स रिकर ना हो रहे, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिकर हो रहे हो, उसकी मिसाल हम पहले देख चुके और उसको हम फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी देख चुके। तो मेरे ख्याल से मैंने स्किल सेट तो काफी सारा दे दिया है। इस टॉपिक के अंदर मजीद हमारी कुछ कंसिडरेशंस हैं अभी, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में केटर करेंगे, ताकि हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाए। यहाँ तक मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि इतनी एफर्ट के बाद जो हमने इतना कुछ सीखा है, क्या आपको समझ आ गई ये बात? इज इट क्लियर? If you are facing any sort of confusions, you can ask. And if you think you have understood but you need to recall something, then you can watch the recording, inshallah. It will be uploaded on the LMS soon. Acknowledgement दे दें, is it clear? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब कुछ समझ आ गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास सक्सेसफुली हम एंड कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।